इंडिया में 1950 से 2010 तक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का ग्रोथ रेट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट से ज़्यादा था। जीडीपी की ग्रोथ रेट में फ्लक्चुएशंस थी बट पॉजिटिव ग्रोथ रेट था। वहीं एम्प्लॉयमेंट कभी भी 2% से ज़्यादा ग्रो नहीं किया। जीडीपी ग्रोथ रेट और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं एक देश के। एंड इंडिया ने आज़ादी के बाद से 70 सालों में फोकस किया है कि इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के साथ ग्रो करे। अगर हम इस चार्ट को देखें तो 1990 के बाद इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है और 2005 से 2010 के बीच में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 1951 के लेवल पे था। इसका मतलब है कि 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया का जीडीपी तो इंक्रीज़ हुआ, जो कि इस चार्ट में दिख रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट नहीं हुई। इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा था बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। इस फिनोमिनन को जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। हमने लास्ट 2 वीडियोस में इंडिया में वर्क फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं, एंड वर्कर्स के स्टेटस देखे हैं, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कैजुअल वेज लेबरर्स हैं और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं। इंडिया में प्राइमरी सेक्टर, जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, बिकॉज इंडिया एक एग्रेरियन नेशन यानी कृषि प्रधान देश है, एंड इसकी वजह से इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का परसेंटेज ज़्यादा है। एक देश डेवलप करने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाता है ताकि वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में आ जाएं, एंड इसके लिए सेकेंडरी सेक्टर, जिसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, एंड टर्शरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, इन 2 सेक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी होती है एक देश में। इंडिया में 1972-73 में अराउंड 74% वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, जो कि 2022-23 में डिक्रीज़ होकर 46% हो गया। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। सेकेंडरी सेक्टर में अराउंड 11% वर्कर्स काम करते थे, जो कि अब इंक्रीज़ होकर 25% हो गया, और टर्शरी सेक्टर में अराउंड 15% वर्कर्स काम करते थे, एंड 2022-23 में ये बढ़कर 29% हो गया। डेटा से पता चल रहा है कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है और वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हुए हैं। अगर वर्कर्स के स्टेटस की बात करें तो 1972-73 में इंडिया में अराउंड 61% वर्कर्स सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जो कि 2022-23 में डिक्रीज़ होकर अराउंड 56% वर्कर्स हो गया। अराउंड 15% वर्कर्स रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे, जो कि इंक्रीज़ होकर अराउंड 21% हो गया, और कैजुअल वेज लेबरर्स अराउंड 23% थे 1972 और 2022-23 दोनों सालों में। अगर हम 2011-12 से 2022-23 तक का डेटा देखें तो पता चलता है कि सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हुई हैं और ग्रोथ ना के बराबर है। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि इंडिया की जीडीपी में टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में डिजिटल प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है और इंडिया में सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। हम ये भी देख सकते हैं कि 2011-12 से 2022-23 तक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं। इसके पीछे एक रीज़न कोरोना हो सकता है। कोरोना के टाइम पर बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी, तो लोगों ने अपना ही काम स्टार्ट कर दिया। दूसरा रीज़न हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट। अब इंडिया में यूथ के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च करने का। 2011-12 में इंडिया में अराउंड 52% वर्कर्स सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जो कि 2022-23 में स्लाइटली इंक्रीज़ होकर अराउंड 56% हो गया। और हम ये भी देख सकते हैं कि 2011-12 में अराउंड 18% वर्कर्स रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे, जो कि 2022-23 में इंक्रीज़ होकर अराउंड 21% हो गया। इसका रीज़न हो सकता है इंडिया में जॉब सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब एक देश में वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय कैटेगरी से शिफ्ट होकर कैजुअल वेज लेबरर्स की कैटेगरी में जाते हैं तो उसे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोला जाता है। इससे वर्कर्स की लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है, उन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और बहुत तरह के बेनिफिट से हाथ धोना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इंडिया में गुजरात में अहमदाबाद में 60 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स थीं, जिसमें अराउंड 1,50,000 वर्कर्स काम करते थे। वर्कर्स के पास एक रेगुलर इनकम थी, जॉब सिक्योरिटी थी, हेल्थ रिलेटेड और पेंशन रिलेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स थी, ट्रेड यूनियन था जो कि वर्कर्स की फैमिली की हेल्प करता था किसी भी प्रॉब्लम में। सब कुछ सही चल रहा था, बट 1980s में इंडिया में टेक्सटाइल मिल्स क्लोज़ होने लगे। मुंबई जैसे शहरों में टेक्सटाइल मिल्स जल्दी बंद हो गए
अहमदाबाद में धीरे धीरे करके अराउंड 10 ईयर्स में टेक्सटाइल मिल बंद हुए। अहमदाबाद में अराउंड 80,000 परमानेंट वर्कर्स और अराउंड 50,000 नॉन परमानेंट वर्कर्स की जॉब चली गई और वो फॉर्मल से इनफॉर्मल सेक्टर में आ गए। इसकी वजह से अहमदाबाद में इकोनॉमिक रिसेशन आया और दंगे भी हुए। बहुत से वर्कर्स मिडिल क्लास से गरीबी में आ गए। लोग बच्चों को स्कूल से निकालकर काम पर भेजने लग गए ताकि बच्चे भी पैसे कमाकर घर लाएं।